नमस्कार। किसान आंदोलन जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, मुजफ्फरनगर के अलावा बागपत में, मथुरा में, बिजनौर में जो महापंचायतें हुई हैं और उसमें जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, उससे निश्चित रूप से योगी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होंगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी जीत मिली थी, बढ़त मिली थी। लेकिन किसान आंदोलन इस सियासी समीकरण को पलटता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ असर होगा किसान आंदोलन का सियासत पर, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का समीकरण इधर उधर होता है तो निश्चित रूप से उसकी सरकार पर, क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से ओवरऑल भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो कई विपक्षी सियासी जमात हैं वो किसान आंदोलन में जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक उबाल है, उसके खिलाफ किसान आंदोलन को तो समर्थन दे ही रही है, उसके खिलाफ खड़ी भी होती दिख रही है। मैं इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने देखा कि राकेश टिकैत के भावुक भाषण के बाद जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक से सियासी माहौल बदला। आप गाजियाबाद से लेकर बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली तक हमने देखा कि किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर चले, गाजीपुर बॉर्डर की ओर चले। और आज जो गाजीपुर बॉर्डर पर हालात है, ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन रहा है। इससे पहले सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठ था, जमावड़ा था। लेकिन आज हालात ये दिखते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर निश्चित रूप से योगी सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी करता दिख रहा है। क्योंकि यहां पर किसानों का जमावड़ा लगातार आना जारी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आप उत्तराखंड का जो तराई इलाका है, वहां से बड़ी संख्या में किसान यहां पर आ रहे हैं। मैं इसकी सियासी असर पर बात करने वाला हूं कि सियासी असर क्या हो सकता है। 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को यहां 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 23, बीएसपी को 3 और अदर्स अन्य को 1 सीट मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो कुल 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, कुछ ज्यादा, उसमें 109 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी। और यहां जो 2013-14 में कम्युनल राइट्स हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां की सियासी जमीन बेहद उर्वर, बहुत कामयाब साबित हुई थी। उन्हें सियासी फायदा इस जगह से मिला था। लेकिन अब जिस तरह की भीड़ बिजनौर की महापंचायत हो या मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर की हो, उसमें हमने देखी है। ऐसे में योगी सरकार के सामने निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी हुई हैं। योगी सरकार ने कोशिश की थी कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत की अपील के बाद जिस तरह किसान उमड़े और विपक्षी सियासी जमात भी वहां पर उनके समर्थन में आई, तो उससे सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। जबकि पहले गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दे दिए थे कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली करना होगा। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जब तक यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मांगे आप जानते हैं कि कृषि कानूनों को वापस करना उनकी मांग है। इसके अलावा एमएसपी को लेकर गारंटी का कानून बनाना उनकी मांग है। और इसने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लहर पैदा की है, वो लहर आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश या जो सेंट्रल यूपी है वहां तक ये लहर गई है। क्योंकि राजनीतिक दल जो है पूरे इलाके में, पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से सक्रिय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, उनके पिता चौधरी अजीत सिंह लगातार इस आंदोलन में सक्रिय है, महापंचायतों में भागीदारी कर रहे हैं। और कांग्रेस भी लगातार इस मसले पर सड़क पर उतरने का काम कर रही है। हमने देखा था कि हाथरस में जब एक दलित बालिका से रेप की घटना हुई थी, तो उस मामले में भी कांग्रेस ने सक्रिय होकर काम किया था। और यहां भी वेस्टर्न यूपी में और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता किसान आंदोलन को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बीएसपी को लेकर, मायावती को लेकर बीच में हमने देखा कि उनकी बीजेपी से मिली भगत या जुगलबंदी की भी खबरें आई। और इस बात का ये लगभग
तय है कि बीएसपी आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो अपना गठबंधन तोड़ चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां उसका सियासी आधार है, वहां पर किसान आंदोलन के बूते उसको कुछ फायदा, सियासी रूप से सियासी फायदा उसको मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है चौधरी अजीत सिंह से होते हुए जैन चौधरी तक आई है। और आपको याद होगा हाथरस वाले मामले में जब लाठीचार्ज हुआ था जैन चौधरी पर, उसके बाद भी महापंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी और उनमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे और पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। तो निश्चित रूप से जिस तरह के सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं, जिस तरह की महापंचायतों में भीड़ हो रही है, उसमें योगी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने इस बात को माना है कि राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद या गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने के लिए जिस तरह यूपी पुलिस ने फोर्स लगाई, उसके बाद समीकरण बहुत तेजी से एकदम पलट चुके हैं और अब बात हाथ से निकल चुकी है। अब ये किसानों को या राकेश टिकैत को ही तय करना है कि वो अपना आंदोलन कब खत्म करेंगे। इस बीच वहां पर सिक्योरिटी, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग, कील की बैरिकेडिंग और तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। और इस सब को लेकर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं। इंटरनेट कई इलाकों में, दिल्ली के बॉर्डर से जो लगते हैं, गाजीपुर का हो, सिंगू का हो, टिकरी का हो, वहां पर अभी भी बंद है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट और मुस्लिम मतदाता जो 2013-14 के कम्युनल राइट्स के बाद बढ़ गए थे और जाटों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, तो इस आंदोलन में ऐसा दिख रहा है कि जाट और मुस्लिम मतदाता अगर साथ आते हैं तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। क्योंकि किसान आंदोलन में सियासी खिचड़ी जो पक रही है, जिस तरह जैन चौधरी लगातार इन सभाओं में जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक बार अगर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन फिर से बना तो आरएलडी यहां पर असर अपना फिर से पैदा कर सकती है। और इस जो कम्युनल टेंशन हुआ था 2013-14 में, जो दंगे हुए थे, उसके बाद जाट मुस्लिम अलग अलग उन्होंने मतदान किया था और इस वजह से जैन चौधरी और चौधरी अजीत सिंह को लगातार सियासी हार का सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और शिवपाल यादव, ये लोग भी तमाम एक ओवैसी, ये लोग भी तमाम एक सियासी जुगलबंदी बनाने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन यह तय है कि अगर किसान आंदोलन का जल्दी कोई हल नहीं निकलता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सियासी लहर पैदा हुई है उसका असर होगा और जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर लगातार आंदोलन करेंगे। हमने देखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मसले पर खासी सक्रिय है और लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता इन महापंचायतों में पहुंच भी रहे हैं, किसानों के प्रति समर्थन भी जाहिर कर रहे हैं और योगी सरकार के खिलाफ किसानों के इस आंदोलन को लड़ने के लिए जो राजनीतिक ऊर्जा की उन्हें जरूरत है किसानों को, वो भी दे रहे हैं। हालांकि किसानों ने विपक्षी नेताओं को अपने मंच से दूर रखा है, लेकिन इन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो सियासी समीकरण है ये किस तरह बदलेंगे, जिस तरह बीजेपी को जीत 2014, 2017, 2019 में यहां पर मिली, उसमें सेंध लग सकती है अगर ये आंदोलन लंबा चलता है। लेकिन अभी जो ताजा सूरत हाल है उसमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा पीछे हटेगी। सरकार अपनी बात कह चुकी है कि वो 2 साल तक, मैक्सिमम 1.5 से 2 साल तक इन कृषि कानूनों पर रोक लगा सकती है, लेकिन किसान नेता इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। देखना होगा कि किसान आंदोलन कब तक चलता है और इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या असर होता है, क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ खाप पंचायतों के नेताओं की ओर से बयान भी जारी हुए हैं। कैसे योगी सरकार इस मसले से निपट पाती है और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू का जो किसान आंदोलन है वो आगे भी चलकर एक बड़ी राजनीतिक शक्ल अख्तियार करता है, यह देखने वाली बात होगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।